law is very clear. You are only entitled to minimum of the revised pay scale from time to time. The revised pay scale ना लॉर्डशिप, पर ये ना तो फिक्स पे स्केल प्लस प्रागाई बता इसका भी कंप्लायंस नहीं किया। पे स्केल नहीं दिया जाएगा। नहीं, पे स्केल तो ऑलरेडी दिया, कोर्ट ने हेल्ड कर दिया लॉर्डशिप का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं देखा कोर्ट ने, हमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दूसरे परिप्रेक्ष्य में, हम दया सकते तिवारी से कवर्ड है लॉर्ड, लेश मात्र भी पालन नहीं हुआ है और ये कर भी नहीं रहा सर। रिव्यू का ऑर्डर है, आप देखें रिव्यू का ऑर्डर का किया भी नहीं इन्होंने, कंप्लायंस केवल किया 46,000 का को पेमेंट कर दिया और अदर रिव्यू में हमारा 2004 से लॉर्डशिप हमको इंक्रीमेंट दिया है कोर्ट ने, अब वो हमको नहीं दिया। भुगतान कर देंगे उसका। सर आप we have filed an additional compliance report. Kindly see that it's filed on 19 February 25. कॉपी आपको दी मैंने, फाइल नहीं होगा सर। अच्छा मैं देख लेता हूँ। लिंक सर इसमें R1 पेज 7 में भी सीन लॉर्डशिप। R1 पेज 7 R1 का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6/9/23 के परिपालन में कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तावित वसूल की राशि 46,663 मात्र का भुगतान की अनुमति मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा वल्लभन के द्वारा 100 की गई थी। ऑर्डर डेटेड माध्यम से चूंकि श्री राम अवतार सिंह को दैनिक वेतन भोगी सुपरवाइजर के पद पर भर्ती नियमों का पालन किए जाए ये बिना अवैधानिक रूप से कार्य पर रख लिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के द्वारा मानना प्रकरण क्रमांक 771/2015 श्री राम आगे बोलो सर। इसके अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव डिसाइडेड। अच्छा कहाँ है वो रिव्यू एप्लीकेशन का ऑर्डर? C8 पेज नंबर 6। C8 बाद में फाइल किया गया। यस सर, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो पहले भी किया था। C8 है लॉर्डशिप रिव्यू एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड के साथ में। यस लॉर्डशिप। हाँ C8 इंडेक्स से आपको छूट है क्या वर्मा जी? इंडेक्स भी बनाया लॉर्डशिप मैंने। अच्छा इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैंने पूछा। नहीं विशेष छूट है क्या? नहीं सर, विदाउट इंडेक्स में नहीं कर, ऐसी मुझे कोई छूट नहीं है। अब मैं बिल्कुल कंप्लायंस करता हूँ हर चीज। C8 लॉर्डशिप पेज नंबर 6 पे है रिव्यू का ऑर्डर। पैरा नंबर 6 में देख लेंगे, द perusal of the award passed by the labor court 22/1/20 which is contained the annexure P1 WP number 6030/2021 and reflects that the labor court। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये पेज नंबर पैरा 6 लॉर्डशिप। Para 6 में court found the present petitioner entitled for the purpose of classification of the regular pay scale and therefore the terms and award of the labor court the benefit of regular pay scale was confirmed upon the petitioner which was later on brought to the minimum wide order dated 4/8/2004 annexure P3 which was also assigned the WP number। इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। एक मिनट, हम ये इन्होंने ये क्या है लॉर्डशिप, ये जो केसला सुप्रीम कोर्ट का बता रहा है लास्ट पैरा में कि हम अनऑथराइज एम्प्लॉय हुए। अनऑथराइज छोड़ दीजिए, आप तो बिल्कुल ऑथराइज्ड हैं, आपका हक है। हम लेबर कोर्ट से केस जीते। सिर्फ इतना पूछ रहे हैं ये लॉर्डशिप परमानेंटली क्लासिफाइड एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट की पात्रता का कहाँ दिया है डायरेक्शन? ये WP में लॉर्डशिप इन्होंने जो रिकवरी ऑर्डर जो हमको फिक्स किया, बहुत समझ गया। रिकवरी का पैसा उन्होंने 40,000 रुपए वापस कर दिया। आपने ये कहा कि रिव्यू पिटीशन में इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया गया, उसके इंक्रीमेंट की आपको आज तक 2004 से आज तक एरियर्स नहीं मिले। उतनी एक लाइन पढ़ के बता दीजिए इसमें इंक्रीमेंट देने का आदेश कहा गया है। ये ऑर्डर लॉर्डशिप ये है ना 20/1/20 which was para P1W attend according to review petition is allowed। हमारी रिव्यू पिटीशन अलाउड हुई है लॉर्डशिप। बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो इसको लॉर्डशिप एक काम करें, डे आफ्टर टुमारो रख ले, मैं बता। नहीं डे आफ्टर टुमारो नहीं, आज ही होगा इसका। आप मुझे वो लाइन बता दीजिए इसमें रिव्यू उसमें इंक्रीमेंट ग्रांट किया गया है। सर P13 एक मिनट, P13 देखना 2004 का ऑर्डर संशोधन आदेश है 2004 का सर। P13 है सर, इट वाज फाइल्ड बाय द पिटिशनर। C20 सर नंबरिंग इसमें मैं बता दे रहा हूँ 38 है सर, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 P13 सर। पेज 38 भी देख लेते हैं सर। अब उसमें ऑनलाइन में कुछ एप्लीकेशन के साथ में ऑनलाइन में सर नंबरिंग्स आर डिफरेंट सर। इसमें आप ऑनलाइन से देख के बताइए ना वकील साहब, सरकार कंप्यूटर नहीं सिखा रही है। नहीं सर, ये इट वाज फाइल्ड बाय द, अब इसमें नंबरिंग सर किसमें अलग है बिल्कुल। ये P10 C19 है लॉर्डशिप, ऑर्डर डेटेड 9/6/2004। अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं। ये पेज नंबर 37 C19
पहले P10 था लॉर्डशिप। हाँ, तो कहाँ देखना पड़ेगा सीधे? पुराना ये पेज नंबर 37 इसी पे लॉर्डशिप, जिसपे मैंने अभी बताया आपको। उसके साथ तो नहीं है, इसीलिए तो पूछ। C19 लॉर्डशिप, C19 है पेज नंबर 37। ऑर्डर डेटेड 9/6/2004। माननीय श्रम न्यायालय रीवा के प्रकरण क्रमांक 16 पे पारित। रुक जाइए, एक मालूम 6/9/2023 का आदेश जो है, 6/9 नहीं लॉर्डशिप, 9/6/2004। हाँ, C19 किस सीरियल नंबर पे? कंप्यूटर से सीरियल नंबर पेज नंबर 37 है पेज लॉर्डशिप। नंबर 37 से काम नहीं चलेगा। सर, कंप्यूटर से पहले सीरियल नंबर बताइए। कंप्यूटर में भी 3080 शो हो रहा है। C13 सर। सीरियल नंबर कौन सा है कंप्यूटर पे? सीरियल नंबर क्या है कंप्यूटर पे सीरियल नंबर इट इज बिटवीन 17 to 170 है इन बिटवीन सर। 70 to 170 क्या होता है? C13 पेज नंबर 70 to 170। पेज नंबर नहीं, सीरियल नंबर बताइए। ये है लॉर्डशिप। आप भी कंप्यूटर इलिटरेट है बिल्कुल से वकील साहब। नंबरिंग्स Page number 39 according to the पेज नंबर नहीं, आई एम आस्किंग यू सीरियल नंबर ऑफ द कंप्यूटर लिस्ट। It was in serial number 20 your lordship. सीरियल नंबर 20। On documents taken on record चलिए 70 to 170 इसमें सर। सी पेज नंबर 37 आएगा इसमें। हाँ सर। पेज नंबर 37 देखना है इसका। यस लॉर्डशिप। ठीक है ना, अब आई ना बात सही? यस लॉर्डशिप। माननीय श्रम न्यायालय रीवा रुक जाइए, हाँ पढ़िएगा। माननीय श्रम न्यायालय रीवा के प्रकरण क्रमांक 100 दिनांक 22/1/2 को पारित आदेश परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय खंडपीठ रीवा के प्रकरण क्रमांक 16 में पारित आदेश दिनांक 100 मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन में पत्र क्रमांक 100 के खंडिका 6 100 की संख्या 24/2/2004 तथा 28/2/2004 के प्रमुख अभियंता मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल पत्र क्रमांक 100 परिक्षेप में राम अवतार सिंह तनय राम कुमार सिंह दैनिक वेतन सुपरवाइजर कारोबारी की स्थापना में समापाल के पद पर वेतनमान 2725 सदा समय पर घोषित शासनों द्वारा मंगाए व्यक्ति निम्न शर्तों के अधीन नियमित किया जाकर बाण सागर में पदस्थ किया था। ये ऑर्डर किया था देयर आफ्टर लॉर्डशिप। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसी के बाद इन्होंने क्या किया लॉर्डशिप, इनको सुनने दो। ये C19 के बाद नेक्स्ट पेज देखें। हाँ। नेक्स्ट पेज में संशोधित आदेश किया उन्होंने लॉर्डशिप बाय ऑर्डर डेटेड 4/8/2004। इन्होंने हमारा इसके पहले हमको पे स्केल दे दिया लॉर्डशिप। इसमें इसमें हमको पे स्केल पे ये क्या न्यूनतम समयपाल पर किए गए नियमित आंशिक संशोधन करते हुए समयपाल पद पर दिए गए वेतनमान सोनसो के स्थान पर न्यूनतम वेतन ₹2750 एवं मंगाए भत्ता बिना वेतन वृद्धि के भुगतान करने के आदेश दिए। दैट ऑर्डर वाज चैलेंज in WP and review petition में ये ऑर्डर क्रैश हुआ है। Now the law laid down by Supreme Court in Ram Naresh Rawat is binding. जितने भी permanently classified employees हैं, they will get the minimum of the regular pay scale along with the admissible DA. And that being the law, you are entitled to only that, nothing more than that. नो लॉर्डशिप इसमें ये हमारा इससे ग्रामांतर से कवर्ड ही नहीं है केस। वो लॉर्डशिप जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनका इरेगुलर अपॉइंटमेंट। नहीं, हम इरेगुलर नहीं, हम तो बोल रहे हैं आपका अपॉइंटमेंट रेगुलर है। यस तभी तो परमानेंटली हम तो 88 क्लासिफिकेशन में भी लॉर्डशिप हमको तो रेगुलर किया ना लॉर्डशिप। रेगुलर नहीं किया है, रेगुलर किया ना, देखिए ना पढ़ाइएगा लेबर ये देखिए पढ़ाइएगा। हाँ ये लेबर कोड का ऑर्डर भी पढ़ाऊंगा मैं। क्लासिफाई किया है कि नियमित किया है, इतना पढ़ के बताइएगा प्लीज। ये देखें पर इसी में देख रहा हूँ C19 देखें। परिप्रेक्ष्य में राम अवतार तनय सो दैनिक वेतन भोगी सुपरवाइजर को कार्यभारित स्थापना में समयपाल के पद पर वेतनमान सो तथा समय पर घोषित शासन द्वारा मांगा। लेबर कोड का ऑर्डर दिखा दीजिए ना उसे। लेबर कोड का ऑर्डर में ये लगा है आई एम कवर्ड बाय द दयाशंकर तिवारी नॉट राम अवतार लॉर्ड। तो लेबर कोड का लेबर वही मैं देख रहा हूँ। तो लेबर उतना बता दीजिए बस। यस लॉर्ड मैं पूरा काम हो जाएगा। ये लॉर्ड C11 पेज C18 है, मिल गया। 22/1/2022 का आदेश है। 22/1/2002 का पढ़िएगा।
Yes, Lordship. प्रार्थी ने पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। Yes, प्रार्थी का आवेदन संचेत में इस प्रकार के अनावेदक संस्थान के स्तरीय स्थायी आदेश स्वयं प्रावधान लागू होते हैं। अनावेदक के यहाँ क्यूटी नगर उप संभाग में नहीं, उसके ऊपर का पैराग्राफ आपने छोड़ दिया। अच्छा, प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मध्य प्रदेश औद्योगिक संस्थान 31(3) के अंतर्गत दावा दायर करने के 2 वर्ष पूर्व से सुपरवाइजर पद पर स्थायी वर्गीकृत किए जाने दावा वस्तु किया है। आपने प्रस्तुत किया था Yes, स्थायी वर्गीकृत के लिए, नियमितीकरण के लिए नहीं। एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ। अब आप फाइनल पढ़ लीजिएगा। फाइनल ऑर्डर देख लो, पैरा पढ़ लीजिए। ये लॉर्डशिप परिणाम स्वरूप प्रति प्रार्थीकरण के आदेशित किया था कि आदेश तारीख से 30 दिन के अंदर प्रार्थी को आवेदन पर प्रस्तुत करने के दिनांक से सुपरवाइजर पर स्थायी वर्गीकृत कर 90 दिन के अंदर स्थायी पद करने में 97 नॉट फॉर रेगुलराइजेशन। ठीक, इसके बाद लॉर्डशिप इन्होंने CGIT में अपील की, दैट अपील वाज डिसमिस। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर तो मेंटेन हो गया ना, मेंटेन हो गया। तो इसमें अब आप समझ के फिर अगर नहीं करना चाह रहे तो बात अलग। नहीं तो लॉर्डशिप ऑर्डर इज वेरी क्लियर, ऑर्डर इज ऑफ परमानेंट क्लासिफिकेशन, नॉट ऑफ परमानेंट क्लासिफिकेशन। classification law is very clear. You are only entitled to minimum of the revised pay scale from time to time. रिवाइज पे स्केल ना लॉर्डशिप, पर इन्होंने तो फिक्स कर दिया था ना, Minimum of the pay scale, minimum of the मिनिमम ऑफ द पे स्केल ना। ठीक है तो लॉर्डशिप, कह रहे हैं हम भी। तो ये इन्होंने जो संशोधित आदेश किया रिव्यू पिटीशन में जो P13 क्वेश हुआ है, वो ये क्वेश हुआ कि ये 2750 भर दे रहे थे हमको, एवं बिना महंगाई भत्ता व वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता तो मिलेगा आपको। तो लॉर्डशिप ये इसका कंप्लायंस कहाँ किया इन्होंने? ये पे स्केल प्लस महंगाई भत्ता, इसका भी कंप्लायंस नहीं किया। पे स्केल नहीं दिया जाएगा। नहीं, पे स्केल तो ऑलरेडी दिया, कोर्ट ने हेल्ड कर दिया लॉर्डशिप। नहीं, तो जब तक कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं देखा कोर्ट ने, हमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दूसरे परिप्रेक्ष्य में, हम दयाशंकर तिवारी से कवर्ड है लॉर्डशिप। दयाशंकर तिवारी के बाद है राम नरेश रावत। तो वो दोनों के फैक्ट्स अलग अलग है लॉर्डशिप। नहीं, ये हमारा जो है लॉर्डशिप, हम लेबर कोर्ट के ऑर्डर प्लस CGIT के ऑर्डर से वहां है लॉर्डशिप। प्लीज सी दी ऑर्डर। लॉर्डशिप तो भी हमको महंगाई भत्ता और ये तो दिया नहीं ना, रेगुलर पे स्केल दिया हमने। आप WA में जाइए। चलिए इसको कोशिश करते हैं लिखने की, फिर बताएंगे। नेक्स्ट केस।